हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ बायोमास एनर्जी टेक्निकल एंड कंसल्टेंट मिस्टर वीर सर हैं जो आपको वाइबल बायोमास पैलेट प्लांट एंड सीवीजी प्लांट के बारे में बताएंगे। हेलो सर, कैसे हैं आप? बढ़िया मैम। तो सर बताइए, सबसे बेस्ट बायोमास पैलेट प्लांट कौन सा है? मैम सबसे बेस्ट बायोमास प्लांट जैसे कि पैलेट प्लांट में जाना है तो आपको यूलोंग ब्रांड का सबसे अच्छा है, और अगर वाइबिलिटी में जाना है तो 750 मॉडल सबसे बढ़िया है, चाइनीज पैलेट प्लांट हैवी ड्यूटी। तो सर जो आपका 750 और 560 मॉडल है उसकी रनिंग कॉस्ट और परफॉर्मेंस में क्या अंतर है? देखो, चाहे यूलोंग ब्रांड है चाहे अदर ब्रांड है, जो भी 560 मॉडल है उसमें क्या है, पैकेज स्टोर पे 160 किलोवाट पे जो प्रोडक्शन है 1200-1300 किलो पर आवर आ रही है, और सेम मोटर 160 किलोवाट पे हम यूज़ करते हैं 750 मॉडल चाइनीज हैवी ड्यूटी। तो इसमें क्या है, प्रोडक्शन 1700-1800 kg पर आवर आ रही है। तो इससे क्या है, 560 से 750 मॉडल की 400-500 kg अगर एक घंटे में प्रोडक्शन ज़्यादा आ रही है, दो मशीनें लगाते हो तो 800 से 900 kg पर आवर प्रोडक्शन आपकी ज़्यादा आती है। तो प्लांट को वाइबल और प्लांट को सफल बनाने में ये बहुत बड़ा एक योगदान है। तो सर जो वाइबल बायोमास पैलेट प्लांट है उसको लगाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अगर वाइबल बायोमास पैलेट प्लांट लगाना चाहिए, सबसे पहले तो मशीनरी चूज करने में, लेआउट बनाने में बहुत ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि फीडर और लोडर का इस्तेमाल करना चाहिए मिनिमम, और कम से कम 2 मशीनें एक साथ लगानी चाहिए। इसमें रनिंग कॉस्ट का आपका काफ़ी अंतर बढ़ जाता है, और कोशिश करो 750 मशीन का ही यूज़ करो। तो सर जो आपसे पूरी तरह कंसल्टेंट सर्विस लेकर प्लांट लगवाते हैं उसके क्या क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट होंगे? जो हमारे साथ जुड़ता है सबसे पहले तो उसको मशीनरी के बारे में पूरा गाइड करते हैं, लेआउट के बारे में, किन किन चीज़ों की नीड है, किन किन की नहीं। उसके सिवा जो भी प्लांट लग रहे हैं, लोगों को पूरा प्रॉपर ना तो प्रोडक्शन के बारे में मालूम है, कंपनी और बेचने वाले सब झूठ बोलते हैं प्रोडक्शन का और रनिंग कॉस्ट का, और रॉ मटेरियल मैनेजमेंट में कोई उनका साथ नहीं देता। इन सब में उनकी हम रेगुलर हेल्प करते हैं। तो सर प्लांट लगाने के लिए लैंड और शेड कितनी चाहिए? लैंड मिनिमम 2 एकड़ होनी चाहिए अपनी, उसके सिवा लीज पे भी ले सकते हो, और शेड लगभग 10 से 80 फुट का तो एक बार डालना चाहिए। उसके सिवा आप आगे चाहो तो बढ़ा सकते हो रॉ मटेरियल के लिए। तो सर प्लांट लगाने के लिए लोन और सब्सिडी कितनी मिलेगी? प्लांट लगाने के लिए लोन लगभग 80 से लेकर 100% तक हो जाता है, जी। अलग अलग कंडीशन पे। जिनका टर्नओवर अच्छा है उनका तो लोन बढ़िया हो जाता है, या फिर प्रॉपर्टी सिक्योरिटी है तो। और उसके सिवा प्रोजेक्ट लोन होना पॉसिबल नहीं है इतना, और इसको जितनी मशीनों की कॉस्ट है उससे 1.5 गुना कॉस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और शेड वगैरह की आ जाती है। इन सब बातों का ध्यान रखें। परमिशन लेने से पहले लोन वगैरह आपका क्लियर कर ले, ताकि आपका पैसा खराब ना हो जाए कहीं। और इसके सिवा जो सब्सिडी है प्लांट लगाने के बाद, रनिंग करने के बाद आती है। तो सर रॉ मटेरियल की कॉस्ट क्या है और इसमें मार्जिन क्या रहेगा? रॉ मटेरियल की कॉस्ट ऐसा है कि एक ही स्टेट में, एक ही डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग तरह की है। अगर आप रॉ मटेरियल परचेज करते हो बिना सीजन के तो आपको लगभग 150 से लेकर 200 रुपये क्विंटल तक मिलेगा। अगर आप स्क्वायर बेल में जाते हो, इकट्ठा खुद करते हो, मैनेजमेंट कराते हो, तो आपको 100 रुपये पर क्विंटल तक जाएगा। अगर आप राउंड बेल में जाते हो, मैनेजमेंट कराते हो, तो आपको 60 से लेकर 70 रुपये क्विंटल तक रॉ मटेरियल मिलेगा। अगर फ्री है तो इकट्ठा करने की कॉस्ट आएगी आपकी। तो सर सबसे बेस्ट पैलेट मिल कौन सी और कौन सी कंपनी की है? सबसे बेस्ट पैलेट में तो वैसे यूलोंग काफ़ी नाम चल रहा है मार्केट में, और 560 और 850 मॉडल काफ़ी इनके बेस्ट हैं। अगर रनिंग कॉस्ट कम करनी है तो 750 मॉडल चाइनीज़ का किसी भी कंपनी का आप चूज़ कर सकते हो, जो सबसे हैवी ड्यूटी हो, जो पहले से लगातार मंगवाता हो। अगर सीधे मंगाओगे तो आपको सर्विस में, स्पेयर पार्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी आगे। तो सर पैलेट बनाने की जो प्रोसेसिंग कॉस्ट है वो क्या आती है? पैलेट बनाने की जो प्रोसेसिंग कॉस्ट है 2.5 रुपये से लेकर 3.5 रुपये या 4 रुपये तक है। अगर प्लांट हम सिंगल मशीन लगाते हैं तो ये नॉन वाइबल है, 3.5 से लेकर 4 रुपये आती है। अगर इसमें फीडर वगैरह हम डबल मशीन ऐड करते हैं तो 3.5 रुपये या 3 रुपये से नीचे आ जाती है। अगर हम 750 मॉडल चूज़ करते हैं तो रनिंग कॉस्ट 2 रुपये 20 पैसे से लेकर 2.5 रुपये तक आती है, जो सबसे कम कॉस्ट इस मॉडल में, प्लस फीडर और ऑटोमेटिक यूनिट के साथ। सर बेस्ट और वाइबल सीवीजी प्लांट के बारे में बताइए। सबसे बेस्ट और वाइबल सीवीजी प्लांट अगर लगाना चाहते हो आप तो ग्रामीण इलाके चूज़ करिए, जहाँ पर बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल जला रहे हैं या लोग फेंक रहे हैं। और नंबर 2, मैनेजमेंट अपने हाथ में रखिए, और इसके सिवा जो इसका वेस्ट मटेरियल बचता है उससे या तो फर्टिलाइज़र बनाइए या फिर उसके बायोमास पैलेट बनाइए, तब जाके आप बायोमास पैलेट प्लांट को वाइबल बना सकते हो। नहीं तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा अगर शहर में लगाते हो। सर आज आपने इस वीडियो में अपनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को शेयर किया है, सो थैंक यू।
थैंक यू।